2026 में अगर आप भी जोसा काउंसलिंग या फिर सीएसएबी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जोसा काउंसलिंग या फिर सीएसएबी काउंसलिंग के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही आपको रेडी करके रखना चाहिए ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास जोसा काउंसलिंग के लिए होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपका आता है जेईई मेंस का 2026 का जो एडमिट कार्ड है, ये आपके पास यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा आता है आपका जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड आया हुआ है, यानी कि जितना आपका मार्क आया हुआ है जेईई मेंस 2026 में वो आपके पास होना चाहिए। 10th का आपका मार्कशीट या फिर आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए? कम से कम 15 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे होना चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक आपको कम से कम 15 इमेजेस का यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। एंड आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी में से कोई भी आपकी जो गवर्नमेंट आईडी होती है वो आपको यहाँ पे आपके पास एक होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोविंशियल सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ सीट एक्सेप्टेंस जो आपकी फीस रिसिप्ट होती है ये आपके पास होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अब ये जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया है ये आपको जरूरत कब पड़ती है, जैसे कि हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जेईई मेंस का जो आपका रोल नंबर है एंड आपका जो पासवर्ड है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी जरूरत पड़ती है। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं ना उस दौरान आपको आपका जेईई मेंस में जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपका यहाँ पे जरूरत पड़ता है। एंड जब सीट अलॉटमेंट आपका हो रहा होता है ना तो यहाँ पे आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स नहीं जरूरत पड़ता है, सिर्फ आपका जेईई मेंस का रोल नंबर, पासवर्ड एंड स्कोर कार्ड वगैरह आपको वहां पे देना पड़ता है। जब आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है ना उस दौरान आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड आपका हो गया, 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आप ओबीसी से आते हैं, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ता है। जब आपका सीट एक्सेप्टेंट आपको फीस अपना पेमेंट कर रहे होते हैं ना तो उसका आपको यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है, तो ये आपको रखना पड़ेगा। एंड देन फाइनली जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं वहां पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है, जैसे आपका 10th की मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गया, आपका जेईई मेंस में स्कोर कार्ड वगैरह क्या है, आपकी जो सीट अलॉटमेंट, आपका फीस वगैरह है। तो अगर आप भी 2026 में जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास जरूर से होना चाहिए। ऐसे भी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।